नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। चैम्बर की सफाई कर रहे 2 सफाई कर्मियों की जान चली गई। चैम्बर से गैस निकलने के दौरान बताया जा रहा है कि दम घुटने से इन दोनों की मौत हुई है। नगर निगम के ठेकेदार के दोनों सफाई कर्मी थे। ग्वालियर के रेशम मिल इलाके की घटना है। दोनों के शवों को पीएम के लिए रवाना किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अस्पताल पहुंचे हैं। ठेकेदार ने बिना सुरक्षा उपकरणों के सफाई कर्मियों को चैम्बर में उतार दिया था। नगर निगम कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दिलाने का भरोसा दिया है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, लगातार ऐसे हादसे पेश आते हैं, बावजूद लापरवाही हो रही है, नतीजा 2 लोगों की फिर चली गई जान। सुशील, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के रेशम मिल इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां जो सीवर चेम्बर है उसकी सफाई करने के लिए, सीवर चेम्बर की सफाई करने के लिए ये ठेकेदार के 2 कर्मचारियों को उतारा गया था। जो नगर निगम के लिए ठेकेदारी करता है उसने 2 कर्मचारियों को उतारा था और उस दौरान चेम्बर में गैस निकलने से इन दोनों की दम घुटने से मौत हो गई है। और इस घटना के बाद परिवार वालों ने भी लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही अस्पताल में जब सूचना मिली तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके की घटना थी, तो ऊर्जा मंत्री खुद वहां पहुंचे, नगर निगम कमिश्नर पहुंच गए और इस मामले के लिए लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश नगर निगम के कमिश्नर ने दिया है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दोनों मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए की सहायता दिलाने की बात कही है। साथ ही जो लापरवाही है उसकी जांच करने के बाद जो है कार्रवाई की आश्वासन दिया है मंत्री और नगर निगम कमिश्नर दोनों ने। लेकिन एक गंभीर लापरवाही है, इसमें देखने में यही आया कि बिना संसाधन के सफाई कर्मचारियों को चेम्बर में उतारा जाता है, जबकि सीवर चेम्बर में सफाई करने का काम मशीनों के द्वारा लिया जाना चाहिए। इस तरह का निर्देश और आदेश है राज्य सरकार का, उसके बावजूद भी बिना संसाधनों के सफाई कर्मचारियों को चेम्बर में उतारा जा रहा है। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। सुशील, जो बात आप कह रहे हैं इसमें ठेकेदार की लापरवाही तो है ही, ठेकेदार की वजह से 2 लोगों की जान गई, लेकिन क्या निगम की जिम्मेदारी नहीं है सुनिश्चित करे जिसे आप ठेका दे रहे हैं पर्याप्त संसाधनों के साथ वो काम करा रहा है, मानवीय मूल्यों के साथ काम करा रहा है या नहीं? सुशील, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रशांत, इसमें नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है कि अगर उन्होंने इस तरह के ठेके दिए हैं और उसके बाद अगर वो ठेकेदार कर्मचारियों को बिना संसाधन के मौत के मुंह में धकेल रहे हैं तो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि मॉनिटरिंग करे और तत्काल कार्रवाई करे। पहले भी हमने कई बार दिखाया है कि सीवर चेम्बर की सफाई के लिए कर्मचारियों को सीधे बिना संसाधन के, उनको ना तो ग्लोव्स थे, ना मास्क थे, ना ही उनके पास पूरी किट थी सीवर चेम्बर में उतरने के लिए। ऐसे में घटना के लिए लापरवाही ठेकेदार से ज्यादा नगर निगम की भी है, क्योंकि सीधी जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, क्योंकि नगर निगम के क्षेत्र में ही ये ठेका है और सफाई कर्मी भी एक तरह से ठेकेदार के जरिए नगर निगम से ही जुड़े, नगर निगम का ही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है। हालांकि नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने कहा है कि लापरवाहों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी और एक नजीर पेश की जाएगी इसमें कार्रवाई करके। ठीक बात है। चलिए, शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। और क्या कुछ कह रहे हैं निगम कमिश्नर, सुनेंगे। दुखद घटना है और उसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन परिजनों, उनकी जो दुर्घटना हुई है, शासन की योजना के तहत उनको 10-10 लाख रुपए प्रति परिवार को दिया जाएगा और एक व्यक्ति उनका आउटसोर्स पर रखा जाएगा। नगर निगम अक्सर देखने में आया कि बिना किट के चेम्बर में उतार देते। मैंने कहा इस पर जो भी त्रुटियां होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें हमारे यहाँ जो सीवर ठेकेदार कार्य करता है उसके 2 मजदूर थे और वो मजदूर ठेकेदार ने, जिसकी भी लापरवाही से वो सीवर साफ करने जैसे ही मैनहोल खोला उतरे वैसे ही उनको गैस ने एकदम से खींच लिया और वो उनकी डेथ हो गई। एक व्यक्ति उसमें से पहले गए थे, उसको बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति गए, उनके साथ भी यही हादसा हो गया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे ठेकेदार के आदमी, हम लोग ठेकेदार पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तत्काल रूप से जो सहायता प्रोवाइड की है वो अंत्योष्टि सहायता हमने प्रोवाइड की है। उसके अलावा इनको शासन से भी सहायता के प्रावधान है, वो भी उसके लिए फाइल चलाई जा रही है। हम लोग इसको ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नज़ीर बनेगी, आप देखिए।
आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। धर्म का चोला ओढ़कर आती हैं प्रियंका गांधी। कमलनाथ ने कभी हिजाब पर आपत्ति नहीं की। सनातन धर्म का विरोध करना दिग्विजय सिंह की आदत है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। गदा दिखाकर आरती जो की वो ढोंग गई, कह रहे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। ये दोनों जो है ना, कमलनाथ जी ने कभी हिजाब पे तो आपत्ति नहीं की थी, उस पे करते फिर इस पे करते तो समझ में आता। ये तुष्टीकरण है वास्तव में, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। बाकी गदा और आरती वो ढोंग है। इससे आप समझ जाइए दोनों छोटे भाई सनातन धर्म पे हमला करने। माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हां करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी मौन। और न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पंडित प्रदीप मिश्रा भोपाल में हैं, लव जिहाद पर भी वो बीच बीच में अपने कथा में बोल रहे हैं, लेकिन सियासत भी हम कहें कि उस पर हो रही है। वो जो बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का बयान आ गया। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए कथावाचकों के बयान पर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर देश के सबसे प्रसिद्ध और इस समय जो अब सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक है वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, चाहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हों या फिर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा हों। हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो भोपाल में चल रही थी और उन्होंने कल लव जिहाद को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने संस्कारों की बात की और सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की थी, और उससे के बयान से जोड़ते, उस प्रदीप मिश्रा के उस से जोड़ते ही नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पे निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने दरअसल एक ट्वीट किया है जिसमें ये उन्होंने कहा है कि फ्रॉड बाबा प्रवचन दे रहे हैं, तो उस बयान से जोड़कर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधने का काम किया और ये सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस क्या सिर्फ सनातनी होने का, हिंदू होने का धर्म ढोंग करती है, दिखावा करती है? जब प्रियंका गांधी आती हैं तो जबलपुर को गदा, जो कि हनुमान जी का एक शस्त्र है, उससे सजाया जाता है, आरती पूजा की जाती है, वो सिर्फ एक ढोंग है। कांग्रेस का मूल चरित्र यही है और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी लगातार पलटवार हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि धर्म का ठेका बीजेपी का सिर्फ नहीं है, कांग्रेस अपनी भावना से धार्मिक है और लगातार हमारे नेता धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए आए हैं। देखिए, चुनावी साल है, चुनावी मौसम है प्रशांत, और इस तरीके की बयानबाजी आने वाले समय में और भी ज्यादा तल्ख और तेज होती हुई दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, और ज्यादा तल्ख और तेज भी हो गए ऐसे मामलों पर बयान। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कटनी में न्यूज 18 से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु पंडित राम भद्राचार्य ने एक बार फिर कहा है कि अखंड भारत किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी तो ये मांग है कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर भी मिले। चीन ने जो भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है वो भी वापस लिया जाए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। देश में जो धर्मांतरण और लव जिहाद हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम जिम्मेदारों को जल्दी करना चाहिए। कथा सुनाकर निकले हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में हरिहर तीर्थ में। सर, आपने कथा सुनाई, कथा में आपने बात की भारत, अखंड भारत की। हाँ, मैंने बात की, क्या इसमें आपत्ति क्या है? नहीं जी, हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए, ये हम चाह रहे हैं। और जो चीन ने जो 800 वर्ग मील जमीन हमारी हथिया ली है वो भी हमें चाहिए।
अब आप क्या चाहते हैं? आपके शिष्य कल आपसे मिलने आए थे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत दुलार किया आपने। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है आपके दुलार का। वो दुलारने योग्य है से दुलार किया, क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र तो चाहिए और किसी न किसी दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। लेकिन अब तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब वो तो आगे देखा जाएगा क्रम से। ये अभी जो बात होती है धर्मांतरण की बार बार, ये धर्मांतरण पे हम रामभद्राचार्य जी क्या सोचते हैं? ये गलत हो रहा है। लब जिहाद भी गलत है, धर्मांतरण भी गलत है, और दोनों पर अंकुश लगना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र में, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्ष। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। वो आपने पढ़ा नहीं। सेकुलरिज्म का अर्थ कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। हमारा राष्ट्र किसी पंथ पर आधारित नहीं होगा, धर्म पर आधारित तो होगा ही, तभी तो धर्म चक्र परिवर्तना है। ये तो धर्मस्तत्व जय क्या अर्थ होता है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट का यही तो लोगन है। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो लोकप्रियता है, गुरुजी बहुत आगे निकल गई। अच्छी है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। मतलब गुरुजी का खूब आशीर्वाद मिला। मेरा पूरा गुरुजी का खूब आशीर्वाद मिला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, मांग है, उसका समर्थन करते हुए उनके गुरु जो है रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य रामभद्राचार्य, उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए मनोज शर्मा, कटनी, न्यूज 18 इंडिया। और भोपाल से बड़ी खबर है, प्रेमिका से मिलने गए 25 साल के आमिर खान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गले में चाकू के निशान मिले हैं। जहांगीराबाद इलाके की घटना है। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने मारा है। लड़की के परिवार ने कहा कि युवक ने खुद को छुरी और ब्लेड मारी है। मंगलवार का ये पूरा मामला है। इलाज के दौरान बुधवार दरमियानी रात युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि आमिर को मारा गया, उसकी हत्या की गई है। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई और जीजा ने घर बुलाकर उस पर हमला किया। परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मृत युवक के परिजन लिली टॉकी चौराहे पर शव रखकर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और डिंडोरी से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिला अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज हो रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इमरजेंसी वार्ड में महिला की मोबाइल की रोशनी में ही इलाज किया जा रहा है। शोपीस बन चुके हैं बेशकीमती जनरेटर। लाखों के जनरेटर अब केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। भीषण गर्मी में अचानक बिजली गुल होने से अस्पताल की यह हकीकत सामने आ गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया और आखिरकार फिर महिला का मोबाइल की रोशनी में इलाज किया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं डिंडोरी से। डिंडोरी की हकीकत, स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है, किस हद तक है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ये किसी छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल की तस्वीरें नहीं है, बल्कि डिंडोरी के जिला अस्पताल का ये मामला है। ये वीडियो है जहां एक महिला का इलाज किया जा रहा है। दरअसल अचानक जब लाइट चली गई तो फिर मोबाइल की रोशनी में महिला का इलाज किया गया। आपको बता दें, जो स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान हैं, अस्पताल हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स वहां पर लगे हुए हैं, जिनकी लाखों में कीमत है, बावजूद केवल दिखावे के लिए हैं। वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये डिंडोरी का जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में एक महिला का इलाज चल रहा था, लेकिन तभी जब लाइट गई तो उसके बाद पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। यहां तक कि महिला का इलाज भी डॉक्टरों को मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। उसी दौरान का ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हकीकत भी बयां कर रहा है कि आखिर डिंडोरी का जिला अस्पताल खुद बीमार है, खुद उस इलाज की जरूरत है, दरकार है। आखिर ऐसे हालातों में मरीज या मरीजों की जान से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
आगे बढ़ेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आई हुई है। बाबा महाकाल के मंदिर में पिछले 2 महीनों में गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन टिकट और भस्म आरती अनुमति शुल्क से कुल 27.77 करोड़ रुपए की आय हुई है। आय दोगुनी होने के साथ ही मंदिर के देखरेख से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर खर्च को भी दोगुना किया गया है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक का खर्च हर महीने करीब 2.5 करोड़ हुआ करता था, लेकिन अब यह खर्च 5 करोड़ से ऊपर हो गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन भक्तों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन करने का मन बना रहा है। पन्ना से बड़ी खबर है। पन्ना के हीरों को मिलेगा जीआई टैग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पन्ना के हीरों की चमक बढ़ेगी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने ये जानकारी दी है। तो अब पन्ना में मिले हीरे, पन्ना की खदानों में मिले हीरों को जीआई टैग मिलेगा और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पन्ना के हीरों की चमक और बढ़ जाएगी, कीमत और बढ़ जाएगी। पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि पन्ना जिले में सबसे ज्यादा बेशकीमती हीरो के खदाने हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 25 जून को एमपी में दस्तक दे सकता है मानसून। भोपाल, बड़वानी, धार, बालाघाट